या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जहाँ सब प्राणी जागते हैं वह तत्व देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब सर्वत्र शांति होती है, तब उस समय संयमी पुरुष उठकर साधना करता है। जो संसारी लोग हैं, जो भोगों को भोगना चाहते हैं, वो तो 4 बजे तक भी सोने नहीं जाते। रात में भी थिएटर जाएंगे, सोते भी लेट हैं, पार्टी करते हैं। उनकी नींद तो शुरू होती है 4 बजे के बाद, परंतु संयमी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष जल्दी सोकर जल्दी सुबह उठता है, क्योंकि उसे साधना करनी है, उसे संयमी बनना है, उसको तपश्चर्या करनी है। तो जो लोगों के लिए रात है वह ज्ञानियों के लिए दिन है। तो ज्ञानी जागता है, जागकर तपश्चर्या करता है। ज्ञानी, उसकी दृष्टि ही अलग होती है संसार को देखने की, जीवन का मूल्यांकन अलग होता है। जिस चीज़ के लिए संसारी लोग सोए होते हैं उस चीज़ के लिए वो जागा होता है, और जिस चीज़ के लिए संसारी लोग सो जाते हैं, संयमी पुरुष उस चीज़ के लिए अपने जीवन को लगाने लगता है। तुलसीदास जी सोए हुए थे परमात्मा के लिए और जागे हुए थे संसार के लिए। अपनी पत्नी के मोह में फंसे हुए थे, परंतु जब होश आया, जागे, परमात्मा से प्रीति लगी, भक्ति शुरू हुई, तब आध्यात्मिक जागरण हुआ। तो आध्यात्मिक पुरुष जागता है परमात्मा के लिए, जैसे मीरा जागती है भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनकी भक्ति के लिए। जब महलों में रहती थी तब परमात्मा के लिए सोई हुई थी और संसार के लिए जागी थी, परंतु जब सब त्याग दिया तो संसार के प्रति सो गई और परमात्मा के प्रति जाग गई। तो एक आध्यात्मिक पुरुष परमात्मा के लिए जागता है और संसार के लिए सोता है। 56 श्लोक में स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा है, और इस श्लोक में मुनि के लक्षण बताए हैं। जिन चीज़ों को संसार के लोग जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, एक मुनि के लिए वह निरर्थक है, तुच्छ से भी तुच्छ है। कहते हैं पंचकोश है, बाहर का जो आवरण है शरीर का वो अन्नमय कोश, इसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो संसार के जो लोग होते हैं वो संसार की वस्तुएं एकत्रित करने के लिए और इस अन्नमय कोश का पालन करने के लिए जिंदगी बिता देते हैं, परंतु एक मुनि, एक स्थित प्रज्ञ आध्यात्मिक जीवन जीता है, जिस जीवन को संसारी लोग रूखा मानते हैं, जिसे बेकार समझते हैं, अर्थहीन समझते हैं, उस जीवन के प्रति एक मुनि जागा हुआ होता है। संसारी लोग इस अन्नमय कोश में, शरीर में जीते हैं, इसी को ही सब कुछ मानते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, उनके सारे कर्म शरीर के हैं। परंतु जीवात्मा जब इन सब लेयर्स से ऊपर उठकर जीती है, जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश से परे अपने निज स्वरूप में अवस्थित रहती है, स्थित रहती है, तब वह जागती है अपनी आत्मा के प्रति और सो जाती है इस शरीर के प्रति। तो ऐसा मनुष्य
कर्म करता है, ऐसा नहीं कि कर्महीन हो गया, कर्म करता है, परंतु उसके कर्म आत्म प्रधान होते हैं। आत्मा के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है, दूसरे के भले के लिए काम करता है, फिर स्वार्थ और अहंकार के लिए कर्म नहीं करता। सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसे अपने परिवार का पेट पालना है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसका हर कर्म प्रभु को अर्पित है। परिवार के लिए कमाएगा, परंतु वो कमाई भी प्रभु को अर्पित करेगा कि प्रभु ये सब कुछ तुम्हें ही अर्पित है। वो उसकी भक्ति का साधन बन जाएंगे। वे घर के लोगों का पेट पालेगा, लेकिन यह सोचते हुए कि इन सब में भी परमात्मा का अंश है, मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, इसीलिए ये कर रहा हूँ। तो कर्म निष्काम कर्म होंगे और प्रभु को अर्पित कर्म होंगे। फिर स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर कर्म करेगा, फिर उसका कर्म फूल बनेगा और सुगंध बनकर खिलेगा और सारे संसार का रक्षण करेगा। तो योगी मुनि जागता है परमात्मा के लिए और संसारी जागता है संसार की चीज़ें भोगने के लिए। तो इसलिए योगी बनो, मुनि बनो, परमात्मा से जुड़ो।